हाँ भाई, आखिरी तजुर्बा रह गया बटलर का पाकिस्तान आने से पहले। देख लब क्या करना, बेटल का तो तेरा काम तमाम हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गई उसकी। अब रूट बेंटन को लेके आएगा बैकअप पे, तो इसको रखेगा। स्पिन तो तुमने कोई ऑप्शन वगैरह वगैरह कुछ रखा ही नहीं है। कलम, तुम तो गए हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। और इंडिया और कल इंग्लैंड का 30वीं ओडीआई आगाज़ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अंदर, अहमदाबाद में। और जो कि अच्छी खासी लीडिंग पे चल रही है। इंडिया को चाहिए कि अब कहीं कल वाइट वॉश करके जाए, थोड़ा सा मेंटलिटी के लिए अच्छा इम्पैक्ट होगा। और पिच जो है यहाँ पे जिस तरीके से आप ये देखो, इस नौयत की होती है पिच की, कोई अगर आती है अपडेट तो वो भी हम इंशाल्लाह लगा देंगे। और जो कि फ्लैट ट्रैक पिच है, जो कि आपका जो पहले यहाँ पे बॉलिंग लेगी उसके लिए फ़ायदा है, क्योंकि ड्यू पड़ता है और ड्यू फैक्टर में अच्छा खासा बैटिंग को फ़ायदा देता है दूसरी बैटिंग वाले को, और चीज़ ईजीली हो जाता है। आ जाओ अब आप वेदर जो यहाँ पर ये कम से कम जो चल रहा है वो 30 डिग्री, 30 से 31 डिग्री डी होगा चाहिए वेदर रात के टाइम। यहाँ पे जिस टाइम पे जब दूसरी इनिंग चल रही होगी तो कम से कम 22-21 का वेदर चल रहा होगा। सही है, तो हल्का फुल्का खाली ड्यू फैक्टर आएगा, ज़्यादा इतना वो नहीं है। अब आ जाओ आप पहले सिनेरियो के अंदर। पहले तो आपको पिच का थोड़ा सा समझा दूँ। कम से कम 240 से लेके 260 तक का एवरेज है पहली इनिंग में, क्योंकि जो 5.6 का औसत है पर ओवर, और कम से कम दूसरी इनिंग का कम से कम 8.6 औसत है। यानी 3 औसत का फर्क आ रहा है। 3 रन आपको पर ओवर ज़्यादा पड़ेंगे दूसरी इनिंग में, पहली इनिंग में कम। क्योंकि पावर प्ले में तो तेरे को फ़ायदा मिलता है पहली बैटिंग वाले को, लेकिन पावर प्ले के बाद विकेट थोड़ा सा ना डेडली ड्राइव होने लग जाती है, तो स्पिनर को एडवांटेज की वजह से बैटर फंसते हैं यहाँ पे। और स्पेशली जब डेथ ओवर आता है, और डेथ ओवर में बैलेंस हो जाती है पिच, बैटिंग को भी फ़ायदा होता है, बॉलिंग को भी। दूसरी इनिंग आती है तो उसमें फिर बैटिंग को पावर प्ले में थोड़ा मुश्किल आती है, बॉलिंग को फ़ायदा होता है, पावर की प्ले के बाद फिर बैटिंग को फ़ायदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पिच थोड़ी डेथ होने लग जाती है। डेथ होने के साथ साथ और ड्यू फैक्टर में बैटर्स को ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसी तरीके से अगर स्क्वाड पर अगर हम नज़र रखें तो सॉल्ट होंगे, डकिट होगा, रूट होगा, हैदी ब्रूक, बटलर, लिविंगस्टन, ओवरटन, राशिद वुड, साकिब महमूद और जोफ्रा आर्चर। यानी एटकिंसन की जगह और आर्चर आएगा, यानी एक चेंजेस हुई है। इसी तरीके से अगर आप इंडिया का अगर आप नज़र रखें कल का प्लेन 11, शर्मा होंगे, गिल होगा, कोहली, अय्यर, अक्षर, राहुल, पांड्या, जडेजा, और आपका चक्रवर्ती की जगह अर्शदीप आएगा, शामी और कुलदीप होगा आपका। चक्रवर्ती की जगह अर्शदीप आएगा, शामी तो अपनी जगह पे खेलेगा। बल्कि शामी मेरे ख्याल से हाँ बैठा था दूसरे ओडीआई में, तो वो हर्षित राणा की जगह आएगा, यानी 2 फास्ट बॉलर होंगे इनके। और तकरीबन तीसरा जो है वो बैकअप में वो पांड्या है, कि अगर 2 में से कोई भी अगर पिटता है, तीसरा पावर प्ले में ऑप्शन है। और स्पिन में अगर आप देखें कुलदीप, अक्षर और जडेजा, यानी 6 तक की इनकी बॉलिंग है। अक्षर जब फायदेमंद देगा जब अगर बैटिंग में विकेट नहीं गिर रही होगी, यहाँ पे वो विकेट चाहिए होगी, ये चांस ले विकेट दे हाई, उसमें थोड़ा सा फ़ायदा दे सकता है अक्षर। और इसी तरीके से अगर आप बैटिंग में अगर नज़र करें पहले सिनेरियो पे हैं,
अगर इंग्लैंड अगर पहली बैटिंग करता है और इंडिया दूसरी बैटिंग करता है, क्या होगा। सॉल्ट आपका पावर प्ले में अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है, डकिट आपका इम्पैक्ट दे सकता है, दोनों मिलके। अर्शदीप थोड़ा सा फंसा सकता है डकिट को, और सॉल्ट को शामी हल्का फुल्का, लेकिन बैटिंग का एडवांटेज है, बैटिंग तबीयत से धो सकती है हमें। मतलब 60-70 वाली इनिंग हो सकती है 10 ओवर के अंदर, यानी 30-40 दोनों मिलके कर सकते हैं। और पावर प्ले के बाद इनके दोनों के लिए मुश्किल आते हैं, तो ये दोनों मिलके 40-50 दोनों मिलके इनिंग खेलेंगे, यानी सॉल्ट अगर 50 खेल गया, डकिट 40, इस तरीके से होगी। फिर रूट आ जाओ, रूट का रोल है, रूट अगर सीधा खेले कॉम्पैक्ट हो गए स्पिनर को तो 30 ओवर तक ले जा सकता है 60-70 वाली इनिंग, और ब्लू कप की इनिंग दे सकता है अच्छी खासी, और 40-50 वाली रूट के साथ मिल के मुश्किल आएगी यहाँ पे। और बटलर थोड़ा फंस सकता है, अगर 30-40 ओवर तक अगर रुक गया, थोड़ा बहुत 1.5 ओवर में अच्छी हिटिंग दे सकता है। लिविंगस्टन से पहले अगर आप ऊपर भेजो ओवरटन, तो थोड़ा बहुत आपकी बैटिंग में इम्पैक्ट दे सकता है। अगर आप लिविंगस्टन को अगर भेज दोगी तो वो तो लाड़ा चला के आउट हो जाएगा, वो इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं देगा। अगर 1.5 ओवर तक अगर इसकी बारी आई जाती तो थोड़ा बहुत कुछ कर लेगा। ओवरटन तो भाई एंड में अगर इसकी बारी आएगी तो इतना अच्छा हिटिंग में आपको फायदा नहीं देगा, 10-15 वाली जुगाड़ है ये, वही मशरफ वाला सीन है। आर्चर और राशिद आपका हल्का फुल्का दे सकते हैं वो रोक के, और ब्रेडन काश आपका स्पेशली 20-25 वाली इनिंग दे सकता है। इंग्लैंड इंडिया की अगर बॉलिंग देखो तो शामी तो इतना नहीं, अर्शदीप और पांड्या 1.5 ओवर में इम्पैक्ट अच्छा दे सकते हैं पावर प्ले के बाद। जडेजा और अक्षर थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट दे सकते हैं। 20-25 ओवर के बाद कुलदीप का अच्छा रोल आएगा, टर्न होगी बॉल, फायदा देगा। इसी तरीके से अगर दूसरी टीम में आ जाओ तो गिल और शर्मा का बहुत अच्छा फायदा है, मार सकते हैं, तबीयत से कूद सकते हैं। आर्चर की अगर हल्की फुल्की हिल गई, साकिब महमूद की बॉलिंग काम करेगी तो 40-50 वाली इनिंग होगी इनकी दोनों की मिला के 10 ओवर में। अगर नहीं हिली, तबीयत से 70-80 भी जा सकता है। हिल गई तो ये दोनों को तभी जल्दी नाकाम नहीं मर गया इनका, और अगर नहीं मिली तो ये 30-40 तक की इनिंग दे देंगे। कोहली का अगर आ जाओ आप, कोहली का पावर प्ले के बाद अच्छा रोल है, क्योंकि फास्ट बॉलर है, तो फास्ट बॉलर के लिए इम्पैक्ट अच्छा देगा, क्योंकि सिर्फ राशिद है स्पिन में, बैकअप में लिविंगस्टन है, बाकी तो फास्ट बॉलर है, मतलब 4 के 4। और अय्यर का अच्छा रोल है यहाँ पे। कोहली देखो 40-50 वाली इनिंग में एंकर दे सकता है, और अय्यर जो है 70-80 वाली अच्छी फिनिशिंग के करीब लेके जा सकता है टीम को। अक्षर का अच्छा रोल है, अक्षर रुक के फिनिशिंग दे सकता है। राहुल आपके होल्ड कर सकता है यहाँ पे 30-40 वाली इनिंग। पांड्या का 1.5 ओवर में आ गया तो 1.5 ओवर में जडेजा और पांड्या भी अच्छी हिटिंग दे सकते हैं। और अगर इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करें तो साकिब महमूद पावर प्ले में हल्का इम्पैक्ट दे सकता है। आर्चर 1.5 ओवर में इतना फ़ायदा नहीं इन दोनों का। इसी तरीके से अगर आप उसका अगर देखो, राशिद का थोड़ा सा फ़ायदा है 10 से लेकर 30 ओवर तक। लिविंगस्टन आपको फ़ायदा दे सकता है, अगर विकटें नहीं मिल रही हो तो फ्लाई करके 1-2 विकेट आपके बीच में दे सकता है, पार्टनरशिप को ब्रेक कर सकता है। और ओवरटन आपका 1.5 ओवर में इम्पैक्ट दे सकता है, यॉर्कर अच्छी रखता है ये, और 30 ओवर के बाद भी इम्पैक्ट दे सकता है। इसी तरीके से ब्रेडन काश आपका पावर प्ले के जो 7वां-8वां ओवर है उसके बाद से लेके 15-20 ओवर तक इम्पैक्ट दे सकता है। 1.5 ओवर में खाली इसी का और ओवरटन का अच्छा रोल है। ये हो गया आपका पहला सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो में आ जाओ अगर आप, और इंडिया अगर पहली बैटिंग करता है, इंग्लैंड पहली दूसरी बैटिंग करता है, तो क्या होगा। शर्मा और गिल थोड़ा सा फंस सकते हैं, और पावर प्ले के बाद पावर प्ले में तो इनको फ़ायदा 30-40 वाली देंगे ये भी। शर्मा 50 वाली अब 3 इनिंग दे सकता है मारदार में 25-30 बॉलों में, अगर वो चल गया तो। और 13 रन चाहिए 11,000 करने के लिए।
आपका कम से कम भी पावर प्ले के बाद जो है ना, वो कोहली का रोल है एंकर वाले। 100 रन तो लाजमी चाहिए होंगे एंकर करने के लिए 120 या 30 बॉलों पे। रुकना ज़रूरी है, अगर ये नहीं रुका तो मुश्किल आता है ही। इसी तरीके से अगर आप अय्यर को भी होल्ड करना पड़ेगा विकेट, थोड़े से रन मारने पड़ेंगे। 90 या 80 के स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा तेज। अक्षर का भी रोल है, थोड़ा सा रुक के होल्ड करके फिर बाद में भी रन तेज रोटेट करने पड़ेंगे 100 के स्ट्राइक रेट से। राहुल को भी होल्ड करना पड़ेगा यहाँ विकेट, ताकि आगे आने वाले हिटर्स के लिए थोड़ा सा ही हेल्पफुल अगले एंड से इम्पैक्ट दे सके। पांड्या का यहाँ पे रोल है डेथ ओवर में, जडेजा का थोड़ा फंस सकते हैं लेकिन हल्का फुल्का दे देंगे इम्पैक्ट। और इंग्लैंड की जो बॉलिंग है उसमें अगर अगर देखो आर्चर और साकिब में हल्का फुल्का 10-20% आपको इम्पैक्ट देंगे पावर डेथ ओवर में। ब्रैडन का और ओवरटन का अच्छा रोल है यहाँ पे। और राशिद आपको फंसा सकता है 20 से 25 ओवर के बाद। बहुत गंदा टर्न होती है दिन के टाइम और बहुत गंदी टर्न करता है। फिर आ जाओ आप इंग्लैंड की बैटिंग में। इंग्लैंड अगर बैटिंग करता है तो क्या होगा, इंग्लैंड बैटिंग करेगा, फिर अगर बॉल अगर व शामी की हिल गई तो डकीट और फ्लॉल को तो ये लोग हिला देंगे, वरना अदरवाइज ये दोनों इनको सबको हिला देंगे। तीनों बॉलर का एडवांटेज है पांड्या और पांड्या व शामी का। 10 ओवर ऐसे मैंने कि कम से कम 3 ऊपर से विकेट चाहिए होगी इनको। 3 विकेटें मिल गई तो फंसा सकते हैं, वरना फिर खुद ही फंस जाएंगे। और अगर नहीं हिली बॉल, सॉल्ट और डैकिट 40-50 वाली इनिंग दे देंगे। और आपका कम से कम भी अगर हिल गई तो पावर प्ले में 35-40 वाला इम्पैक्ट आएगा, 2 से 3 विकेटें जा सकती हैं। लेकिन 10 ओवर के बाद फिर ड्यू आ जाएगा तो बैटिंग को एडवांटेज भी है, थोड़ा 3 विकेटें गिरी हुई में थोड़ा प्रेशर में रखेगा इंडिया, नहीं तो इंग्लैंड में उल्टा करेगा प्रेशर में। रूट का और ब्रूक का तो देखो हिटिंग वाला और रोटेशन वाला रोल है, स्पिन में ये थोड़ा फंसता है। और अगर ड्यू में अगर कुछ कर जाता है तो बेहतर है, वरना ये कुछ करेगा 30-35 वाली नहीं देगा। और रूट जो है वो रूट आपका कम से कम 50-60 वाली इनिंग का एंकर दे सकता है। बटलर आपका एंकर दे सकता है यहाँ पे रुक के। लिविंगस्टन को बाद में ही रखो, ओवरटन के ऊपर रखो। ओवरटन थोड़ा रुक के, क्योंकि इसका अक्षर वाला हिसाब है, थोड़ा सा होल्ड करके रख दिया, थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट दे देगा, अदरवाइज ये मारे दार में ये विकेट दे जाएगा। फिर लिविंगस्टन को अगर मौका मिल गया डेथ ओवर तक तो अच्छी फिनिशिंग दे देगा। इंडिया का क्या रोल होगा बॉलिंग में, और ब्रैडन का आजकल मैं आपको बताना भूल गया, वो भी हिटिंग दे सकता है डेथ ओवर में। राशिद और आर्चर भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आर्चर भी अच्छी हिटिंग करता है। कभी कभी पांड्या की रूह आ जाती है इसके अंदर। फिर ये तो होगा हमारे। और इंडिया की जो बॉलिंग है, अर्शदीप और पांड्या और शामी की बॉल अगर हिल गई तो उनका रोल है पावर प्ले में। उसके बाद सिर्फ जडेजा, अक्षर और कुलदीप ये रन रोकने में काम आएंगे, विकेट देने में इतना इम्पैक्ट नहीं दे सकते। डेथ ओवर में तो ये लोग पिटेंगे, कोई भी फायदा नहीं देगा इनका फास्ट बॉलर का। ये हमारे 2 सीनियर लोग हैं, आज की प्रिडिक्शन ले लेते हैं। इंडिया अगर बॉलिंग करता है, इंडिया के 90 से 80% चांसेस हैं। इंग्लैंड अगर बॉलिंग करता है, इंग्लैंड के 50 से 60% चांसेस हैं। और उस कंडीशन में इंडिया के 40 से 50% चांसेस हैं, यानी कि इंडिया के ज़्यादा देखा जाए तो दोनों एंगल से। तो देखते हैं क्या होता है। और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।